अब हम क्लास सिक्स्थ मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन का 7.8 एक्सरसाइज देखेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, चैप्टर 1 से लेकर 6 या 7 में ही बाकी पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारी चैप्टर्स बाकी देख सकते हैं। ठीक है। और जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो कमेंट्स में बताएं। कोई डाउट रह जाता है वो भी आप कमेंट्स में बताया करिए। वीडियो को लाइक करिए तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, जोड़ना या घटाना। देखिए, ब्रह्मगुप्त मेथड फॉर एडिंग फ्रैक्शन। ब्रह्मगुप्त इंडिया के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ब्रह्मगुप्त। उन्होंने काफ़ी पहले फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका बताया था। उन्होंने सिंपल कहा कि देखिए, सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए, और उसको बनाने का तरीका जो हमने पीछे देखा वही है, सब कुछ वही। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, या जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, उसके बाद ऊपर की मल्टीप्लाई कर देनी है। फिर हम क्या करेंगे, ऐड दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। इनको ऐड करते रहो। दिस कैन बी डन बाय एडिंग द न्यूमरेटर कीपिंग द सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम रहेगा। एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द लोएस्ट टर्म इफ नीडेड। और इसको फिर काट दो, उनकी काटा पट्टी कर दो अगर जरूरत पड़े तो जो आपके पास आंसर आएगा वही आपके पास एडिशन होगा। मतलब कुल मिला के सबसे पहले हमें, जो हमने वहां पर किया, एक सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेनी है जो हमने पीछे बनाई है विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के बाद ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। किसको ऐड करना है? न्यूमरेटर को। एडिंग द न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिनोमिनेटर रहेगा सेम। ध्यान रखना, ऐड करने में डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता है। ऐड में डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर ऐड होगा। डिनोमिनेटर सेम जो का तू रहेगा, उसको काट दो। दैट विल बी योर आंसर। सिंपल। देखिए, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग द ब्रह्मगुप्त मेथड। 2/7, 5/7, 6/7। डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। यहाँ तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, सब में 7 है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13/7। दैट इज योर आंसर। अब क्योंकि 13, बच्चों एक चीज़ समझ लीजिए, मैथ में एक रूल है, फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको हम अपना डिवाइड वाला वही रूल चलाएंगे। 7 1 7, बच गया 6। तो 1 6/7, 1 6/7, दैट इज योर आंसर। ऐसे आप कर लोगे। देखिए, 3/4, 1/3। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4 और 3 का, तो दैट इज एलसीएम इज 12। तो आप यहाँ लिख देंगे 12, यहाँ भी लिख देंगे आप 12। 4 के टेबल में 12 3 बार, तो 3 3 9। 3 के टेबल में 12 4 बार, 3 के टेबल में 12 कितनी बार? 4 बार। तो 1 4 4, तो 9 और 4 13, 13 डिवाइड बाई 12। अब इसको भी आप सोल्व कर लोगे तो 1 1/12, दैट इज योर आंसर। आ जाइए अगला। 2/3, 5/6। एलसीएम इनका आ जाएगा 6, यहाँ पर भी 6। 3 की टेबल में 6 2 बार, 3 2 6 और 2 2 4, 6 1 6, 5 1 5। तो 5 और 4 9, डिनोमिनेटर ऐड नहीं करोगे तो 9/6। ठीक है, 9/6। अब 9 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 3 के। 3 3 9, 3 2 6। अब 3/2 आ गया। इसको आप डिवाइड कर लो तो 2 1 2, और ये आ जाएगा ना। मतलब आपने जब 2 को 3 को डिवाइड किया तो 2 1 2, कैरी 1, तो 1 1/2। दैट इज योर आंसर। 2/3 प्लस 2/7। देखिए, इसका एक तरीका तो वही एलसीएम वाला, दूसरा ये भी है कि 2/3 प्लस 2/7 है। अब आपको पता है 3 और 7 एक दूसरे से किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे, तो आप इनके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसे ऐसे ये डिजाइन याद रख सकते हो आप। तो 7 2 14, 3 2 6, और 3 7 21। तो 14 प्लस 6, 20/21, दैट इज योर आंसर। आगे देखिए, 3/4 प्लस 1, वो लेकिन सिर्फ दो मेथड, सिर्फ दो नंबर में चलेगा। 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5। 4 3 5 का एलसीएम, इनका एलसीएम क्या आ गया? 4 3 5, 4 3 12, 12 5 60, 60 इज द एलसीएम।
तो इसका भी 60, इस वाले का भी 60, तीसरे वाले का भी 60, बीच में प्लस, बीच में प्लस, बीच में प्लस तो आएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। अब देखिए 4 की टेबल में 60 15 बार, 3 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे 45, 3 की टेबल में 60 20 बार, तो 1 की टेबल में 20 120 20 आ जाएगा। 5 की टेबल में 60 12 बार, तो ऊपर आ जाएगा 12। तो 15 प्लस 20 65, 65 प्लस 12 77, 77 डिवाइड बाई 60, दैट इज योर आंसर। इसको भी हमें, लेकिन क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो हमें छोटा करना पड़ेगा। 61 60, 17 बाई 60, 117 बाई 60, दैट इज योर आंसर। 2/3 4/5, 3 और 5 दो डिजिट को प्राइम है, आपस में नहीं कटेंगे, तो इनके ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर। तो 2 5 10, 3 4 12, और 3 5 15, और 15 बीच में आ जाएगा प्लस। अब ये देखो उनका डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब न्यूमरेटर ऐड कर दोगे तो 22/15, ठीक है। तो 17/15 इज योर आंसर। अगला देखिए जी, 4/5 प्लस 2/3, तो ये फिर से वही 4/5 और 2/3 है, ये ऐसे और ये ऐसे, प्लस। तो 4 3 12, 5 2 10, और 5 3 15, तो 12 और 10 22, 22/15, 17/15, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन, हाँ 2/3 4/5, ये भी वही है 4/5 2/3, सेम ही क्वेश्चन है भाई। 2 + 3 5, और 5 + 3 2। देखिए अगला 3/5 5/8, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 3/5 और 5/8, मैथड सेम हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर तो लगेगा ना, ये ऐसे और यहाँ पर ऐसे। तो देखो 3 की मल्टीप्लाई 8 से, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 5 से, और नीचे 5 + 5 मल्टीप्लाई बाई 8, और यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई बाई 8। ये मैंने इस बार थोड़ा खोल के लिख दिया। 8 3 24/40, 5 5 25/40, 24 25 40 9/40, तो 19/40, दैट इज योर आंसर। अगला देखिए 9/2 5/4। इस बार देखिए यहाँ 2 और 4 में ये जो 4 है ये बड़ा है, ये को प्राइम नहीं है, दोनों दोनों क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है। तो दो तरीके हैं, पहला तरीका तो एलसीएम ले लो, एलसीएम इज 4। दूसरा तरीका है, आप क्या करो, इस वाले नंबर को, इसको इस 2 को 4 बना लो। इस 2 को 4 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18/4। अब ये हो गया 18/4, और ये था 18/4, और ये हमारा 5/4, 18 और 5 23/4, दैट इज योर आंसर। और 23/4 आप सीधा नहीं लिख सकते, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 4 5 20, 5 3/4, ये लिखा जाएगा, दैट इज योर आंसर मिक्स फ्रैक्शन में। 8/3 प्लस 2/7, यहाँ भी इस तरह आप मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 7, प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 7 इंटू 3, बाई 3 इंटू 7, बात एक ही है। 8 7 जो 56/21, प्लस 6/21, 56 और 6 20 62/21, और 21 टू द 42, 2 20 20/21, चलो आ जाइए के 3/4 1/3 और 1/5, इनका एलसीएम क्या आ गया, 4 3 5 का 60, 4 की टेबल में 60 कितनी बार, 12 बार, 12 बार, तो 12 15 बार, 15 15 3 45, 20 और 12, 65 और 12 77/60, ये क्वेश्चन भी शायद पहले आया था, 117/60, देखें जरा 3/4 1/3 1/5, हाँ ये ई में भी था 3/4 1/3 1/5, रिपीटेशन बहुत है। 3/4 1/3 1/5 सेम ही तो क्वेश्चन है ना ये, हाँ सेम ही है, के पे भी, ई पे भी यही है, के पे भी यही है। चलिए आ जाइए एल देखिए, 2/3 4/5 3/7, अब 357 का एलसीएम ले लो, तो 105 आ गया। चलो मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, इसको 105 मतलब ना भी लिखो अगर आप, कि भाई हमें देखो, हमने देखा कि क्या तीनों नंबर को प्राइम है, क्या तीनों नंबर कटेंगे नहीं किससे, 3 और 5 आपस में नहीं कटते, 5 और 7 आपस में नहीं कटते, और 3 और 7 आपस में किसी भी नंबर से नहीं कटते, ये को प्राइम है। अगर नंबर को प्राइम हो तो आप इनका से लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 7, दैट इज योर डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, दैट इज 105, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो 3 यहाँ पर, अब देखो 3 है यहाँ पे, इसको हाइड कर लो, इसको हम समझ लो हाइड हो गया ये, इसको क्या समझ लो, हाइड कर लो।
इसको फिलहाल हाइट समझ लो। तो बचा 5 7, 5 7 जो 35। अब 35 की मल्टीप्लाई करो इस 2 में, 35 2 जो 70, प्लस करो। अब 5 है ये अगला नंबर क्या है 5, इस बार 5 हाइट समझ लो। बचा 3 और 7, 3 7 जो 21, 21 की करो 4 से मल्टीप्लाई, 84। ये 7 है तीसरे वाला, तो इस बार 7 हाइट समझ लो। इस बार बच गया 3 और 5, 15, 15 3 जा 45। तो 70 प्लस 84 प्लस 45, तो 4 और 5 9, 7 और 8 15, 15 और 4 19, 199 डिवाइड बाई 105। 105 बन जाए 105, 194 और ये डिवाइड बाई 105, दैट इज योर आंसर। एंड देखो 2 4 6 इनका एलसीएम आ जाएगा 12। 2 की 2 12 6 बार, 9 6 जा 54, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14। तो 5 और 4 9, 9 और 4 13, कैरी 1, 5 और 1 6, 5 और 4 5, 4 और 5 9, 9 और 4 13, कैरी 1, 1 यहाँ आ गया। 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, 83/12। अब ये 12 से हम 83 को डिवाइड करें, 12 6 72, 1 11, तो 6 11/12, दैट इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रहीम मिक्सेस 2/3 लीटर ऑफ येलो पेंट विथ 3/4 लीटर ऑफ ब्लू पेंट। तो येलो पेंट को अगर आप मिक्स कर देंगे ब्लू पेंट के साथ, तो क्या रहे में बन जाएगा ग्रीन पेंट। तो भैया येलो पेंट कितना है 2/3, ब्लू पेंट कितना है 3/4, कह रहा है ग्रीन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट, तो ऐड करके बताना है। तो 3 और 4 कैल्शियम आगे 12, चलो ऐसा कर लो 12 12 कर लो। 3 की टेबल में 12 4 बार, 2 4 जा 8, 4 की टेबल में 12 3 बार, 3 3 जा 9, तो 8 और 9 21/12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, तो 4 1 जा 4, 3/4 मतलब 1 पूरा, और उसके बाद 3/4 लीटर। ठीक है, आगे आ जाइए। गीता बोट 2/5 मीटर ऑफ लेस एंड शमीम लेस। गीता ने 2/5 मीटर लेस लिया, शमीम बोट 3/4 मीटर ऑफ द सेम लेस। शमीम ने 3/4 मीटर लिया। टू पुट ए कंप्लीट बॉर्डर ऑन ए टेबल क्लॉथ हुज पैरामीटर इज 1 मीटर लॉन्ग, और उसको उस टेबल क्लॉथ पे लगा दिया जो जिसकी पैरामीटर 1/1 मीटर है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द लेस दे बोथ हैव बोट। बताइए उन दोनों ने कितना खरीदा। विल द लेस बी सफिशिएंट टू कवर द होल बॉर्डर, क्या वो पूरा बॉर्डर कवर कर लेगी। देखो ये एक टेबल थी, ठीक है, इसकी पूरी की जो पैरामीटर है सम ऑफ ऑल साइड, इसकी पैरामीटर है दैट इज 1 मीटर। ठीक, अब इन्होंने जो लेस लिया गीता ने, वो लिया 2/5 लेस, और शमीम ने लिया 3/4। इनको मैंने कर दिया प्लस। तो प्लस करने के लिए वही तरीका, एलसीएम इनका आ जाएगा 20, इसका भी आ जाएगा 20। 5 के टेबल में 24 बार, 2 के टेबल में 8 बार, 4 के टेबल में 25 बार, 3 के टेबल में 15 बार, तो ये आ गया 23/20। अगर मैं इसको शॉर्ट कर लूँ तो 1 3/20, मतलब 1 तो पूरा, तो 1 होल, 1 होल, और हम 1 ही चाहिए था 1 मीटर, यस। तो इसका आंसर आ जाएगा यस। देखो तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू, उसने पूछा ना टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू 1 3/20। तो यस मतलब 1 पूरा, 1 तो पूरा 1 मीटर पूरा है, 3/20 उसके बाद एक्स्ट्रा है। यस इट इज सफिशियंट, इट इज सफिशियंट। देखिए नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट और डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाएगा, बस न्यूमिनेटर से माइनस हो जाएगा। 8 जुगा तो 5 - 3 2/8, 2 1 जाए 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, सॉरी 9 में से 9 तो माइनस नहीं होंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा। 7 - 5 2, 10 - 1 9, और 27 जुगा तो अब 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 1/3 इज द आंसर। कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग ब्रह्मगुप्त मेथड। ब्रह्मगुप्त का मेथड क्या था, पहले डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, फिर न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर माइनस कर दो, दैट इज योर आंसर। 8/15 - 3/15, यहाँ तो डिनोमिनेटर इक्वल है तो कुछ भी नहीं करना। 5/15, 5 1 5, 5 3 15, 1/3 इज द आंसर। 2/5 - 5 4/15। देखो 5 की टेबल में 15 3 बार आ जाएगा, अगर एलसीएम में 15 ले लें दोनों का, तो 5 की टेबल में 15 3 बार आएगा, तो 2 3 जा 6, और 15 1 जा
ये 3 मल्टीप्लाई है 6 है यहाँ पे, 15 1 जा 15, 4 1 जा 4, तो 6/15 माइनस 4/15, डिनोमिनेटर सेम है, तो 15 6 माइनस 4 2, तो 2/15 इज द आंसर। 5/6 माइनस 4/9, 6 और 9 का एलसीएम 18 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दो 18, यहाँ भी लिख दो 18। 6 के टेबल में 18 3 बार, 5 3 जा 15, 9 की टेबल में 18 2 बार, तो 4 2 जा 8, 15 माइनस 8 7/18 इज द आंसर। 2/3 minus 1/2, LCM is the 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, तो 1/6 is the answer। 13/4 from 10/3, तो 30, अब देखो सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड, 13/4 फ्रॉम 10/3, 13/4 को सब्ट्रैक्ट करना है 10/3 में से, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 10/3 माइनस 13/4। अब इनका एलसीएम देखो ले लो, एक बार आप इकट्ठा लिख सकते हो 12, 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स, तो 10 4 जा 40, 4 की टेबल में 12 3 बार, तो 13 3 जा 39, तो 1 डिवाइड बाई 12 दैट इज योर आंसर। 18/5 फ्रॉम 23/3, तो इसको 23/3 पहले लिखोगे, माइनस 18/5 बाद में लिख दोगे। 3 5 जा 15 और 23 5 जा 115, 5 3 जा 15, 18 3 जा 54, तो माइनस कर देंगे 1, 61 डिवाइड बाई 15 और 4 1/15 इज योर आंसर। 29/7 फ्रॉम 45/7, तो 45/7 माइनस 29/7, तो 16/7, और यानी कि 2/7 दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ए, जयस स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। जय का स्कूल इतनी दूर है अपने घर से। शी टेक्स, देखो ये होम है, ये स्कूल है, ऐसे थोड़ा सा मतलब जब भी आप पेपर में बैठे ना, देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़े, मतलब अगर एग्जाम में आप कर रहे हो तो इस तरह से आप करोगे, ऐसे करोगे आप कि उसने ये कहा, शी टेक्स एन ऑटो फॉर 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर होम डेली एंड देन वॉक्स द रिमेनिंग डिस्टेंस टू हर स्कूल। अभी 7/10 था, ये कह रहा है कोई 1/2 जो भी है, जहां तक भी है 1/2 किलोमीटर, मुझे नहीं पता कहाँ तक है, ठीक है, मैं ऐसे बस कर रहा हूँ 1/2 किलोमीटर, यहाँ पर ये ऑटो जा रहा है, और ये बाकी मान लो इतना 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 बचा, ये जा रही है वॉक, ऑन वॉक, ठीक है। हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल। देखो पूरा 7/10 है ना, तो हमें ये करना है 7/10 माइनस 1/2। यहाँ तक कोई डाउट है बताओ, क्योंकि भाई ऐसे अगर आप ड्राइंग कर लोगे ना थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा। तो एलसीएम हमने ले लिया 10, तो 10 1 जा 10, 7 1 जा 7, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 2/10 किलोमीटर, 2/10 किलोमीटर शी वॉक्स डेली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बी क्वेश्चन। जीविका टेक्स 10/3 मिनट्स टू टेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ द पार्क। देखो ये एक पार्क है, इसका ये एक राउंड ले रही है ऐसे घूम के, और उसको लग रहा है 10/3 मिनट्स, ठीक। एंड हर फ्रेंड नमित, हर फ्रेंड नमित टेक्स 13/4 मिनट्स टू डू द सेम। अब यही जो पार्क है, ये 10/3 मिनट्स किसकी है, जीविका की। देखो पेपर में ऐसे ही करना है, थोड़ा सा आइडिया लगाना है। अगर नमित इस पार्क पे घूम रहा है, तो नमित ले रहा है 13/4 मिनट्स टू डू द सेम। हु टेक लेस टाइम एंड बाई हाउ मच, किसने कम टाइम लिया और कितना लिया, कितना कम लिया। देखो जीविका ने जो लिया दैट इज 10/3, नमित ने जो लिया वो लिया 13/4। अब मुझे नहीं पता कि कौन छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको इक्विवेलेंट करूंगा। इक्विवेलेंट मतलब मैं इनके डिनोमिनेटर इक्वल करूंगा। इनके डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मैं यहाँ 12 लिख दूंगा, यहाँ पर भी 12 लिख दूंगा, इनका एलसीएम 3 4 जा 12, 10 4 जा 40, 4 3 जा 12, 13 3 जा 39। तो अब मुझे क्लियर है, चीज सीधी सी बात है, अब मुझे क्लियर है कि भाई नमित टुक लेस टाइम, नमित नमित ने, इसने 40 लिया, इसने 39 लिया, तो पहला था हु टुक लेस टाइम, तो नमित टुक लेस टाइम, नमित टुक लेस टाइम, नमित ने लेस टाइम लिया, कम टाइम लिया। अब हाउ मच ये निकाल लेते हैं, कितना, नमित जीविका ने लिया 14/12, नमित ने लिया 39/12, माइनस कर देंगे, तो दैट इज 1/12 मिनट्स। इतने क्योंकि मिनट्स में क्वेश्चन चल रहा है,
दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये चैप्टर इसके साथ हमारा खत्म हो जाता है। और इसके बाद आगे थ्योरी है, हिस्ट्री वाला, पिंच ऑफ हिस्ट्री, आप एक बार उसको खुद पढ़ लीजिएगा। और पजल टाइम, वो भी इजी सी पजल है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी रेलेवेंस पोर्शन था इस चैप्टर का वो मैंने करा दिया। ओके, थैंक यू।